Friends, do you know PayPal is one of the oldest and most successful tech companies in the world, which was founded by the very famous PayPal Mafia, which also includes Elon Musk. Do you know PayPal has total 377 million total active users worldwide, and सिर्फ 2020 में PayPal में 936 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रांजैक्शन हुआ था। भाई मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, यूज तो मैंने भी नहीं की, बट बोलना पड़ता है। अबे साले। So what does it take to work in such a big company with such high traffic? So let's talk to Anmol, who has recently cleared PayPal interviews with 20 plus LPA and stocks, and how he prepared for it and how was his interview experience. But दोस्तों पता है, कंपनी कोई भी हो, उसका इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है? लक। और वो लक पता है कहाँ से मिलेगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करने से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। One subscribe is equal to 1 year of good luck. So without wasting any more time, let's talk to Anmol. So first of all, welcome Anmol to the Code School and congratulations for getting selected in PayPal. Thank you, Divanshu. Yeah, so we have some questions for you. So let's start with the first question. So पहली बात कि रिक्रूटर ने कैसे कांटेक्ट किया, कि कुछ रेफरल लगवाया था या किसी के या लिंक्डइन के थ्रू आया, कैसे आया कॉल? मुझे डायरेक्टली कॉल आया था रिक्रूटर का, बट बाद में मेरे को पता चला मेरी इंस्टा ऐप पे प्रोफाइल थी, तो मैंने जब उसमें चेक किया तो मेरे रिक्रूटर ने वहां से प्रोफाइल देखी हुई थी मेरी, तो मुझे इंस्टा ऐप पे प्रोफाइल देखने के बाद रिक्रूटर ने डायरेक्टली कांटेक्ट किया था। ओके, सो इंस्टा हायर मेन सोर्स था। और ये किस रोल के लिए इंटरव्यू किया? सो फर्स्टली कुछ रोल डिफाइन नहीं था, सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 या 2 ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बट आफ्टर द इंटरव्यू वहां पे कहीं पे अप्लाई नहीं किया था मैंने एक्चुअली, क्योंकि कॉल आया था और इंटरव्यू प्रोसेस में स्टार्ट हो गया था, राइट। बट उसके बाद जो पोजीशन ऑफर हुई वो मुझे भी नहीं पता था, SG1 है, SG2 है, SG2 ऑफर हुआ था। तो इंटरव्यू कॉल आने के कितने दिन बाद फिर पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ? कितने दिन प्रिपरेशन के लिए दिए कंपनी ने? सो मुझे पहले अक्टूबर में एक बार कांटेक्ट किया था रिक्रूटर ने, बट ड्यू टू सम रीजन तब मैं इंटरव्यूज नहीं दे पाया था, राइट। उसके बाद मैं रिक्रूटर के कांटेक्ट में नहीं था बहुत लंबे टाइम तक, बट दिसंबर में फिर से मुझे अराउंड सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में रिक्रूटर का फिर से मैसेज आया कि इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड देन वी आर ओपन एंड इफ यू वांट टू अप्लाई। तो मैंने उनको यस बोला। देन आफ्टर अ वीक उन्होंने मेरा एक राउंड शेड्यूल कर दिया जो कि हायरिंग मैनेजर राउंड था, राइट। ओके, सो तो वो पहला राउंड था। फर्स्ट राउंड ही हायरिंग मैनेजर राउंड था, या वो काइंड ऑफ स्क्रीनिंग था जिसमें मैं एलपी लाइक लीडरशिप प्रिंसिपल नहीं पूछे थे उसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रॉब्लम्स ही थे और डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स ही थे, बट वो काइंड ऑफ स्क्रीनिंग राउंड था कि आगे पुश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट, इन जनरल। सो उसके बाद जो भी थे पूरे टेक्निकल थे, ये भी पूरा टेक्निकल ही था, बट इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस था, डेटा स्ट्रक्चर और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस था। ओके। सो ये फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया हायरिंग मैनेजर वाले राउंड से, लाइक स्क्रीनिंग या राउंड से फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, या तो इसमें एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, इफ यू रिमेम्बर? सो या पहले तो मुझे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया था, कि कितना एक्सपीरियंस है और कहाँ पे पहले काम किया है। उसके बाद मुझसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन पूछे थे जो कि एरे रिलेटेड थे। सो 2 क्वेश्चन वो थे जो कि एड ऑक थे, लाइक उनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था, और कोड भी वो नहीं चाह रहे थे कि मैं पूरा कोड भी लिखूं या पूरा इम्प्लीमेंटेशन दूं। अगर मेरा मेथड सही था तो वो बोल रहे थे इट्स ओके, बिकॉज जो इनिशियल क्वेश्चन थे वो काफी इजी थे कंपेरेटिवली। देन 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने मुझसे, एरे और एडॉक। उसके बाद एक सेलिब्रिटी प्रॉब्लम जो कि फेमस है काफी, सो वो पूछा गया था मुझसे, हैंडशेक्स वाला। हु इज द सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। आई थिंक गीक्स पे सर्च करें तो मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये रहता है कि एक पार्टी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और जिस जिस पर्सन को सबसे जो पर्सन किसी को नहीं जानता और उसको सब लोग जानते हैं वो सेलिब्रिटी है, राइट। तो एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें कौन किसको जानता है उसका वो दिया हुआ है, राइट। अगर ए बी को जानता है तो A, B में 1 दिया हुआ है, राइट। तो हमको फाइनली बताना था कि सेलिब्रिटी कौन है, तो इसकी एन स्क्वायर अप्रोच भी रहती है, ON अप्रोच भी रहती है, तो सब डिस्कस हुई थी, राइट। सो ये फर्स्ट राउंड था। उसके बाद हमारा दिसंबर में ब्रेक आ गया था, तो जो हायरिंग मैनेजर थे वो एक्चुअली सैन होजे में रहते थे, तो वहां पे ये बड़ा होता है जो हॉलीडे ब्रेक होता है। तो उसके बाद मेरे साथ 10 दिन तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, बट 10-15 दिन के बाद जब ये हॉलीडे पीरियड खत्म हुआ तो फिर वापस से रिक्रूटर का कॉल आया कि अभी आगे फर्दर राउंड्स होंगे। सो फिर उसके बाद कितने राउंड हुए
और वो सब एक ही दिन हुए और या वो भी कुछ गैप में हुए कुछ? नहीं, एक्चुअली मैं क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स में ही रहते थे, तो मैं एक राउंड ही देता था डेली। तो वो एक्चुअली आप रिक्रूटर से बात करके डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि कोई ड्राइव नहीं थी। हम्म, वो मैसिव उस टाइम पेपर काफी लोगों को हायर कर रहा था, तो इंटरव्यूज चलते ही रहते थे, राइट। तो उसके बाद मेरे टोटल 4 राउंड हुए थे। फर्स्ट हायरिंग मैनेजर राउंड था, फिर 2 टेक्निकल राउंड और थे, और फोर्थ था जो टेक्नो मैनेजरियल और लीडरशिप प्रिंसिपल का राउंड था, जो कि मेरे मैनेजर ने लिया था। लाइक राउंड बाय राउंड क्या क्वेश्चंस पूछे? डू यू रिमेम्बर देम? या सो फर्स्ट राउंड में तो हमने कवर कर ही लिया कि जनरली वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था, और डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन थे, जिसमें हैवी डेटा स्ट्रक्चर कुछ इन्वॉल्व नहीं था, बस एरे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स थे, राइट। और सेकंड राउंड में मुझसे फर्स्ट प्रॉब्लम जावा और ओप्स के रिलेटेड पूछा गया। तो इम्यूटेबल क्लासेस के अराउंड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक आप इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे। सो उस पे काफी, उनमें मैं कंफ्यूज भी हो रहा था, उस पे काफी क्रॉस क्वेश्चंस भी आ रहे थे, राइट। तो वो 10-15 मिनट के लिए वो डिस्कशन हुआ। उसके बाद 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रॉब्लम डिस्कस हुए, एक लिंक लिस्ट रिलेटेड था और एक एरे सबसेट रिलेटेड था, फाइंड ए सबसेट समथिंग, ओके। राइट। तो ये दोनों ही ये राउंड थोड़ा लंबा भी गया, क्योंकि काफी कुछ डिस्कस हुआ इसमें, और इसमें पूरा कोड करके भी लिखना पड़ रहा था हर प्रॉब्लम का, राइट। सो और इसमें उन्होंने इस पहले पूछा क्या कि तुमने जावा में काम किया या नहीं किया? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने जावा में काम किया हुआ है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि आपने इसलिए काम किया क्योंकि जावा बहुत फेमस और पॉपुलर है, और या फिर आपने जेन्युइनली, लाइक आप जिस टीम में काम कर रहे थे, जेन्युइनली उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जावा यूज करें, अगर थी तो क्यों थी। एंड देन फिर सेकंड राउंड कब हुआ और कितने दिन बाद हुआ और उसमें क्या पूछा? देन नेक्स्ट एक डे का ही गैप था राउंड्स के बीच में, और नेक्स्ट राउंड पूरा, इस राउंड में क्योंकि मैं जो सेकंड राउंड था उसमें, क्योंकि मैं जो जावा रिलेटेड क्वेश्चन थे उसमें क्रॉस क्वेश्चन हो रहे थे, तो मैं थोड़ा बीच बीच में कंफ्यूज भी हो रहा था। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मैंने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया, बट फाइनली जब मैंने जाके क्रॉस आउट किया तो मैं कंफ्यूज हो गया, जो फाइनल आंसर दे रहा था वो सही था इवेंचुअली, हम्म। ठीक है। उसके बाद मेरा राउंड, उसके बाद सेकंड डिजाइन ओरिएंटेड था पूरा, और वो आई थिंक वही सिलेक्शन था कि SD2 देना है, SD1 देना है, ठीक है। डिजाइन लो देन लेवल उस डिजाइन या हाई लेवल डिजाइन? नहीं, तो 2 प्रॉब्लम्स थे, दोनों ही लो लेवल डिजाइन और थ्रेडिंग के अराउंड। पहला पूरा लो लेवल डिजाइन था, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बस यही दिया था आपको डिजाइन करना है, अब आप ही को सोचना था कि कैसे डिजाइन कर रहे हो, क्या क्या फंक्शंस आप बनाओगे, हम्म। और क्या क्या फंक्शनैलिटी आप देना चाह रहे हो। बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ही लाइन का था, डिजाइन दिस। तो आपको ही सोचना था कि बीइंग ए प्रोडक्ट मैनेजर भी, कि आप क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहते हो, कौन कौन से फंक्शन बाहर एक्सपोज होंगे, इस तरह से, राइट। ओके। और सेकंड प्रॉब्लम्स था वो मर्ज सॉर्ट था, लाइक मल्टी थ्रेडिंग मर्ज सॉर्ट जो भी रहता। डिजाइन प्रॉब्लम था ये, एग्जैक्टली क्या डिजाइन करवाया उन्होंने? पार्किंग लॉट सिस्टम सुना होगा, हाँ हाँ राइट। हाँ। तो लाइक। पार्किंग लॉट ही था, बट उन्होंने कुछ कुछ, जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था कि मैं ये फीचर डाल रहा हूँ, तब उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताया कि आप इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो। तो जब हम पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो इतना बड़ा था ही नहीं, क्योंकि ओपन एंडेड था, तो रिक्वायरमेंट मतलब जो मुझे सही लग रहा था मैं वो बोल रहा था, और वो अग्री कर रहे थे कि तुम जो डिजाइन करना चाहते हो, बट फंक्शनैलिटी के टाइम पे उन्होंने मुझे कुछ कुछ बोला कि ये चीजें भी ऐड करो, या बट डिजाइन के टाइम पे वही है कि बहुत ज्यादा आउटपुट आपको, इनपुट्स मिलते हैं, लाइक बहुत ज्यादा आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है और किस हिसाब से करना है, तो थोड़ा हम्म। डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन में आपको सही से आंसर करना होता और फिर इसके बाद कब बताया कि तुम्हारा ये राउंड क्लियर हो गया? है। इसके बाद मुझे उस दिन इवनिंग में ही बता दिया था कि ये राउंड हो गया, तो नेक्स्ट राउंड अब हायरिंग जो मैनेजर है मेरी टीम की उनके साथ होगा। तो उन्होंने बहुत उस राउंड के अंदर स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट डिस्कशन से, वो राउंड थोड़ा लंबा भी गया था। प्रोजेक्ट डिस्कशन से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, टीम पुरानी टीम में कितने लोग थे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। हम्म। फिर थोड़े लीडरशिप प्रिंसिपल्स पूछे कि अगर ये सिचुएशन आती है तो आप कैसे हैंडल करोगे, ये सिचुएशन आती है तो आप कैसे टैकल करोगे। तो एक जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सपोज यू आर ऑन कॉल एंड देन यू हैव अ न्यू गाय ज्वाइनिंग द टीम एंड यू हैव टू गाइड हिम आल्सो, एंड देन यू आर आल्सो वर्किंग ऑन हाई प्रायोरिटी टास्क, देन हाउ विल यू हैंडल सच सिचुएशंस। तो ऐसे काफी सारे लीडरशिप के प्रॉब्लम्स भी पूछे थे उन्होंने। फिर हम्म। लास्ट में आई थिंक 30-40 मिनट का डिस्कशन था। फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे एक प्रॉब्लम भी पूछा, जो कि DS उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही था। तो उस प्रॉब्लम का कोड करके दिखाना था उनको,
बट फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एज केसेस आपने लिखे नहीं है। मैंने कमेंट कर दिया था कि आई विल ऐड एज केसेस लेटर, क्योंकि 20 ही मिनट बचे थे मेरे हिसाब से उस काउंट के लिए। तो फिर एज केसेस उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन से एज केस ऐड करोगे, तो वो मैंने वर्बली बताया उनको, और इतना ही था ये राउंड। देन इसके बाद जब सब राउंड्स हो गए तो कब बताया उन्होंने कि तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो गया, या और बाकी ऑफर लेटर वगैरह ये आने में कितना टाइम लग गया? सो ये इंटरव्यू होने के बाद मुझे एक दिन छोड़ के, आई थिंक वीकेंड था, तो मुझे मंडे को कॉल आया था एचआर का कि सिलेक्शन, उन्होंने डायरेक्टली तो कभी नहीं बोलते कि सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे एचआर का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि वी आर लुकिंग पॉजिटिव फॉरवर्ड टू फीडबैक। दिस एंड you have a positive feedback and you can share these required documents with us. तो ओके। मैं बहुत ही एक्साइटमेंट में 10 मिनट में मैंने सब शेयर किया उनके साथ। उसके बाद फिर थोड़े दिन कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। उसके बाद मुझे भी लाइक मैं वेट ही कर रहा था कि कब आएगा, बट फिर 3-4 दिन बाद मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि प्रोसेस लंबा चलता है हमारे, तो यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा। या फिर आई थिंक 2 वीक के अराउंड मेरे को वर्बल ऑफर आया। सो लाइक ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम माय चैनल और कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन की? तो मैं प्रिपरेशन काफी टाइम से कर ही रहा था, तो लीड कोड पे काफी प्रॉब्लम सोल्व किए, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डीएसएल को रिलेटेड थे वो सब लीड कोड पे किए, और जो डिजाइन रिलेटेड थे उसमें लीड कोड से भी कुछ कुछ हेल्प ली। लीड कोड पे जो डिस्कस सेक्शन होता है उसमें दिए होते हैं बहुत सारे। और गीक्स फॉर गीक से भी डिजाइन के प्रॉब्लम जब कहीं पे नहीं मिलता था या कहीं पे सॉल्यूशन सही नहीं लगता था, कहीं पे समझ नहीं आता था, तो फिर गीक्स फॉर गीक्स पे देख लेते थे, एक दो और रिसोर्सेज उन पे देख लेते थे, सर्च कर लेते थे। सो अनमोल, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि Amazon ने ऑनबोर्डिंग के टाइम क्या क्या कुछ दिया, क्या गुडीज दिया और फर्स्ट डे क्या कुछ हुआ। सो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट पेपल कि उन्होंने क्या कुछ तुम्हें दिया फर्स्ट डे और कैसे पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस था? घंटा तो नहीं मिला था हमें, पर उसके अलावा उसके अलावा बिफोर 3 days ऑफ ऑनबोर्डिंग, बिफोर 3 days ऑफ माय ज्वाइनिंग डेट, उन्होंने मुझे 4 पोर्ट यूएसबी पेन होल्डर भेजा था। पेन होल्डर? तो उस या पेन रख सकते थे, और 4 पोर्ट यूएसबी, उसमें 4 यूएसबी पोर्ट्स थे, आप कनेक्ट कर सकते हो मैक से ओके। या अच्छा किसी अच्छा। और यूएसबी पोर्ट से, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो उससे। हम्म। उसके बाद जब उसके एक दिन बाद, बिफोर 1 day ऑफ ज्वाइनिंग डेट, मेरे पास लैपटॉप वाला वो आया था, लाइक पैकेज आया था, जिसमें मेरा लैपटॉप था, एक पेपल का बैग था, वाइल्ड क्राफ्ट का बैग था, और उसके अलावा एक मैजिक माउस 2 था एप्पल का, और एक डेल का यूएसबी कनेक्टर था, जिसको हम उस सी टाइप कन्वर्टर था एक डेल का, जिससे हम एचडीएमआई और बाकी सब कनेक्ट कर सकते हैं। और लैपटॉप कौन उसके सा था? अलावा लैपटॉप कौन सा आया? लैपटॉप 16 GB रैम वाला है, बट 13 इंच है। मैकबुक प्रो? 13 इंच 16 GB मैकबुक। यस। नाइस। माउस तो बहुत ही एप्पल वाला सही सा होता है ना? हाँ। हम्म। उसके अलावा ये लोग जो कॉमन, ये आई थिंक टेक वालों को था, ये जो चीजें टेक वाले ज्वाइन करते हैं टेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उन सबको मिलती है। और इसके अलावा जो सब कॉमन, एक जो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो स्वैग्स मिलते हैं, पेपल स्वैग्स, वो अभी नहीं मिला है मेरे को, बट वो आई थिंक बोला गया हमको कि विद इन अ मंथ वो सबको मिल जाएगा। सो वो अभी आएगा मेरे पास, तो उसमें भी आई थिंक बॉटल, टी शर्ट और ये सब चीजें रहती So, okay, thanks a lot, Anmol, for talking to us. I will post a link of his LinkedIn profile in the description below. You can connect with him. You can ask him any questions regarding PayPal or anything regarding interview preparation. So that was it for the video. I hope you liked it. I hope it was insightful for you. So please hit the like button below and also hit the subscribe button. If you have any queries or any doubts, feel free to post it in the comment section. You can connect with me on Instagram. You can join my Telegram group for any queries, any doubts, any regular updates. So till next time, goodbye and keep practicing.